कनेक्शन करने के लिए हम न्यूट्रल से न्यूट्रल ले लेंगे HRC फ्यूज के लिए, मेन फेज से फेज ले लेंगे HRC फ्यूज के लिए, और फ्यूज सेक्शन से आउटपुट ले लेंगे फेज से फेज MCB, न्यूट्रल से न्यूट्रल MCB। उसके बाद हम MCB के न्यूट्रल से अपने फ्यूज का न्यूट्रल जोड़ देंगे, सॉरी इंडिकेटर ग्लो करने के लिए, इसके फेज के साथ इंडिकेटर का फेज जोड़ देंगे। उसके बाद सेक्शन हम करेंगे मेन सप्लाई जो आउटपुट MCB से आई है उसको हम दे देंगे अपने मीटरिंग सेक्शन के फेज से फेज पर, सॉरी न्यूट्रल से न्यूट्रल एंड फेज से फेज। इसी के साथ इसका फेज हम करंट मीटर में ले लेंगे, करंट मीटर सीरीज में लगाना है, और इसी फेज को हम कनेक्ट करके वोल्ट मीटर को भी दे देंगे ताकि वोल्टेज भी आपकी पता लग सके। ये न्यूट्रल ले लेंगे, न्यूट्रल हमारे वोल्ट मीटर के साथ हमें आउटपुट में भी लेना है, तो हम यहाँ ये न्यूट्रल ले लेंगे, आउटपुट में न्यूट्रल मिल जाएगा। और फेज लेने के लिए हमें एमीटर के दूसरे पॉइंट से फेज आउटपुट करा लेंगे। ये हमारे पास फेज और न्यूट्रल आ जाएंगे। न्यूट्रल हम इक्विपमेंट पे हमेशा डायरेक्टली देते हैं। ये न्यूट्रल हमने मान लीजिए अपने डोर बेल को डायरेक्ट दे दिया है, नीचे की तरफ दे देता हूँ, और ये जो फेज है ये फेज वायर हम यहाँ से सीधा अपनी स्विच पे दे देंगे। ये पुश पुल स्विच है डोर बेल के लिए, और स्विच के साथ हम डोर बेल का दूसरा पॉइंट कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब आप सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन करते ही हमारे ये इंडिकेटर जो है वो ग्लो हो गए हैं। पहला इंडिकेटर मेन सप्लाई आने के लिए बताता, दूसरा इंडिकेटर हमारे अगर फ्यूज सही है तो ये इंडिकेटर फ्यूज होने के लिए बताएगा। उसके बाद ये MCB ऑन करते ही हमारे जो बाकी सेक्शन है वो चालू होंगे। ये हमने जैसे चालू किया, हमारी जो बिजली सप्लाई है वो वोल्ट मीटर को, मल्टीफंक्शन मीटर को और साथ ही साथ करंट मीटर को चली गई है। आप इस मल्टीफंक्शन मीटर से बहुत सारी वैल्यूज चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी है 49.98, ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है। अभी कोई लोड नहीं चलाया तो इसलिए हमारे पास करंट इसमें नहीं आ रही है, ना ही करंट को ये दिखा पाएगा। जैसे ही हम देख पा रहे हैं हमने ये सारे कनेक्शन कर लिए अपने मेन गेट वायरिंग के लिए, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन गेट वायरिंग का सेक्शन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। इसको छोड़ेंगे, अभी सप्लाई को ऑफ करेंगे, अगले नए नेक्स्ट सेक्शन को हम नए सेक्शन का कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से MCB को ट्रिप कर दिया। उसके बाद जो फेज और न्यूट्रल आए हैं वो हम देखते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल आया था। न्यूट्रल को हम दूसरी जगह ले जाएंगे। न्यूट्रल हम यहाँ से ना कनेक्ट करके चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। सॉरी, ये हमारा ये न्यूट्रल ये आया न्यूट्रल हमारा, तो न्यूट्रल को हमने यहाँ से भी ले सकते हैं। ये न्यूट्रल हमने फिलहाल डायरेक्टली स्विच बोर्ड के सॉकेट में दे दिया है, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है कमरे का। उस कमरे से हमने क्या करा है कि हम एक न्यूट्रल को और जो है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और इस न्यूट्रल को दे देंगे हम जो जीने की स्टेयरकेस वायरिंग के बल्ब हैं उसके पास। और इसी के साथ से हम ले लेंगे इसी न्यूट्रल को, यानी कि न्यूट्रल हमें जो है अपने सभी इक्विपमेंट के पास पहुंचाना है डायरेक्टली। ये न्यूट्रल यहाँ से लिया, ये हमने ट्यूबलाइट को दे दिया, ट्यूबलाइट से फिर बल्ब में। ये कुछ लीड्स मैंने बना ली हैं एक साथ जोड़ करके, ताकि ज़्यादा देर परेशानी ना होनी पड़े। इसको मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ दिया, और उसके बाद ये वाला पॉइंट्स
इस बल्ब को दिया और ये पॉइंट अगले बल्ब को, ये वाला पॉइंट तीसरे को, और ये न्यूट्रल लगभग सभी को मुझे देना है। तो हमने देखा यहाँ से घूमते घूमते न्यूट्रल इस बल्ब के साथ, फिर ट्यूबलाइट के साथ, फिर बाकी चारों बल्ब के साथ पहुँच गया और साथ ही साथ हमारे सॉकेट पर भी जा रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फेज वायरिंग देखनी है। तो हमारा फेज हमें कहाँ से मिल सकता है, हम फेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारा फेज जो है हमें यहाँ से मिल सकता है और इसकी जगह कहीं भी हो, वहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। हमने फेज को यहाँ से ले लिया, ठीक है। और फेज के साथ साथ हमने उसी तरह की एक सेक्शन भी बना लिया ताकि हम अपने बोर्ड के फेज को सभी को कॉमन कर सकें। और ये हमने क्या किया, इस फेज को इस लाइन के साथ कनेक्ट किया, इस फेज के साथ कनेक्ट करके इस बोर्ड के जितने भी स्विचेस हैं उन सभी को हम कॉमन करते जा रहे हैं वन साइडेड। ये हमने यहाँ से इस तरह से कॉमन कर दिया है। 1 बाय 1 सभी को हम फेज दे देंगे, सारे स्विचेस को। और ये फेज हम देख पा रहे हैं कि हमारे सारे स्विचेस के पास चला गया है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो स्विच है हमारे सॉकेट के पास वाला, उस स्विच के ऊपर का पॉइंट हम अपने सॉकेट के फेज को दे देंगे। ये सबसे पहला काम है। जो भी सॉकेट के पास का स्विच होता है उसी को हम सॉकेट के फेज के साथ कनेक्ट कराएंगे। ये पहला यानी कि दूसरा स्विच हम ट्यूबलाइट के लिए दे रहे हैं, और तीसरे स्विच से हम कोई भी एक बल्ब कंट्रोल करा लें। चौथे स्विच के साथ हम कोई भी एक बल्ब कंट्रोल करा लें। नेक्स्ट स्विच के साथ हम कोई एक और बल्ब कंट्रोल करा लेते हैं, और अदर स्विच के साथ जो लास्ट है उसके साथ हम कोई और कंट्रोल करा लेते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी जीने की वायरिंग को भी कंट्रोल कर लेते हैं। ये हमारी जीने की वायरिंग का है। जीने की वायरिंग में ये स्विचेस क्या करते हैं कि दोनों को स्विचेस को एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया, और अब हमने देखा कि हमने अपने इस बल्ब को पहले ही न्यूट्रल दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि किसी एक स्विच पर हमें फेज को इनपुट कराना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फेज यहाँ पर है, ये हमने फेज को लिया और फेज पहले किसी एक स्विच के ऊपर मिडिल पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया, और साथ ही दूसरे जो स्विच का पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट हम उसको बल्ब पे दे देते हैं। ये हमारा बल्ब लग गया है, और अब हम इन सभी जगह अपने इक्विपमेंट जो है बल्ब वगैरह लगा के देखेंगे। ये बल्ब लगा दिया, ये सभी पॉइंट्स के ऊपर बल्ब है। ध्यान देना है कि कोई भी वायर जो है बल्ब के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में ना रहे, अदरवाइज इसकी इंसुलेशन जलने के साथ मेल्ट होने का खतरा है। जैसे भी ये वायर आ रही है तो इसको थोड़ा सा सहेज लेंगे, या इसको ऐसे निकाल के इसकी तरफ घुमा के दे देंगे ताकि इसके साथ अकेले। अब हम देख पा रहे हैं कि पूरे पैनल में हमारे बल्ब जो है वायर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। अब इसी के साथ हम अपनी सप्लाई को चालू करेंगे। ये सप्लाई चालू हो गई और यहाँ से हमने एमसीबी को ऑन किया। अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से ये वाला सेक्शन चेक कर लिया था, इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। डोरबेल हमारी चल रही है। यहाँ पर हम अपने कमरे में पहुँचे, कमरे के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो स्विचेज हैं वो पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर एक स्विच के साथ एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये सारे स्विचेस और ये ट्यूबलाइट का, ये सारे स्विचेस वर्क कर रहे हैं अपनी तरफ प्रॉपरली। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हम जीने पे अगर जाना चाहें तो ये मान लीजिए जीने की पहली वाली स्विच चटकनी है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली है। इसको इस तरह से रखेंगे तो हमारी दोनों स्विच जो है अभी ऑफ कंडीशन में है। ये हम जीने से ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा पहला स्विच दबा के जाएंगे, और ऊपर जा करके हम इसको दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। फिर से दोबारा ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे ये स्विच दबाएंगे और नीचे आकर के इसको बंद कर देंगे। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे तो क्रॉस रखें चाहे तो पैरेलली रखें।
ये पोजीशन हमारी रहेगी हमेशा। इससे हम ऑन करेंगे, ऊपर गए इससे ऑफ कर देंगे, ऊपर से चालू किया नीचे गए यहाँ से ऑफ कर दिया। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जितना भी हमने अभी तक वर्क किया है या हमने जो भी कनेक्शन हमारा पैनल जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, और यानी कि हमारे कनेक्शन सभी तरह से ठीक ठाक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू भी कुछ आ रही है, जैसे 2 एम्पियर की करंट आ रही है, 2.173। अब हम मल्टीफंक्शन मीटर के द्वारा देख सकते हैं इसको। ये 0.99 आपका आ रहा है पावर फैक्टर। ये 463 वाट टोटल लोड चल रहा है अभी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वोल्टेज आप यहाँ देख सकते हैं 220 और 213 वोल्ट, और यहाँ पर 2.1